कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, जब सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको केवल अपने अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती है, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, जो 2012 में सपा ने करके दिखाया था। और इसीलिए आज ये सामाजिक सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं। गांव गांव में जाकर के अलग जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, प्रदेश में कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा आप भूले नहीं होंगे, 2005 का। कैसे भरत मिलाप के दिन वहां पर व्यापक दंगे हुए थे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा, अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे। अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ में वंदे मातरम नहीं गाने दिया था, अजीत राय की हत्या कर दी गई थी कॉलेज के अंदर। मऊ के दंगे के समय भी मऊ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं ही गया था, और अजीत राय के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा था। मैं आप सबको यही एहसास कराने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, कि सामाजिक न्याय के सम्मेलन, सामाजिक जो प्रतिनिधि सम्मेलन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, शासन की जिम्मेदारी है, शासन की योजना आप तक पहुंचाना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाना, बिना भेदभाव के पहुंचाना, सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना।
लेकिन साथ साथ समाज के जागरूक नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी अच्छी सरकार बननी चाहिए। और अच्छी सरकार तब बनेगी जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे।